फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। आज के वीडियो में हम देखेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे रिवर। ये हमारी रिवर है, जो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ग्लेशियर से होता है। एंड जो रिवर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स। जो ये स्टार्टिंग का रीजन है उसे अपर कोर्स बोला जाता है और उसे यंग स्टेज ऑफ रिवर भी बोला जाता है। एंड जो हमारा मिडल कोर्स है यहाँ से यहाँ तक, उसे मैच्योर स्टेज भी बोला जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ लोअर कोर्स, यहाँ से यहाँ तक, उसे ओल्ड स्टेज भी बोला जाता है। तो ये जो हमारी रिवर है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला अपर कोर्स, दूसरा मिडल कोर्स एंड थर्ड वन इज़ लोअर कोस्ट। देन हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन कैसा होता है। हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन होता है 2 चीज़ों से, दैट इज़ डिपोजिशन एंड इरोशन। तो ये 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन के लिए। अब ये डिपोजिशन और इरोजन कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ फीचर्स है जो हमारे कोर्स के वो पढ़ते हैं, वो देखते हैं। तो जो हमारा पहला कोर्स है, जो हमारा यंग स्टेज है, उसका स्लोप कैसा होता है, उसका स्लोप हाई होता है। जो हमारा पहला ये है यंग स्टेज, तो उसका स्लोप कैसा होता है, उसका स्लोप हाई होता है। एंड उसी स्लोप को ज्योग्राफी में क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रेडियंट। देन जैसे उसकी स्पीड कैसी होती है, हाई होती है। जैसे आप सबको पता होगा जब रिवर बहती है सबसे स्टार्टिंग में, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। एंड वो क्या होता है, इरोजनल एजेंट होता है। इरोजनल एजेंट मीन्स नदी क्या करती है, कटाव करती है। नदी ऐसे बहती है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेंगे, उसके साथ में जो भी आएगा वो ले के जाएंगी। वो कोई डिपोजिशन नहीं करेंगी, वो इरोशन करेंगी। वो ऐसा ज़ोर से बहेंगी और जो उसके साथ जो भी आएगा वो साथ में उसके लेके बहेंगी। देन वो कैसे बहती है, वर्टिकली। आपने देखा कि रिवर ऐसे बह रही है, कैसा, रिवर वर्टिकली बह रही है। रिवर हॉरिजॉन्टल नहीं बह रही, रिवर बह रही है वर्टिकली, ऐसे। देन ये क्या करती है, वी शेप की वैली फॉर्म करती है। एंड जब रिवर बहती है, जब रिवर बह रही है ऐसे, तो उसके रास्ते में जो भी आएंगे वो उसको काटते जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, गॉर्ज फॉर्म होगा, गॉर्ज, और स्टेप वैली फॉर्म होगी। देन हम जाएंगे हमारे मैच्योर स्टेज पे। तो उसकी स्लोप कैसी होती है, उसकी स्लोप डिक्रीज़ होती है। जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमारे रिवर की स्पीड कैसी होंगी, कम होंगी। उसका स्लोप कम होगा, दैट इज़ उसका ग्रेडियंट कम होगा। एंड देन उसकी जो स्पीड है वो भी कम होगी। एंड वो क्या होंगी, डिपॉजिटिंग एजेंट बनेंगी। और उसका इरोशनल कम होगा, वो जो इरोशन है वो कम करेंगे और थोड़ा डिपॉजिट करते जाएंगी। जैसे अब रिवर ऐसे बह रही है, फिर वो ऐसे बहेंगी, तो यहाँ पे क्या करेंगी, वो थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करेंगी और थोड़ा सा इरोशन भी करेंगी। एंड वो कैसे बहेंगी, हॉरिजॉन्टल, दैट इज़ लैटरल। देन थर्ड वन, दैट इज़ ओल्ड स्टेज। तो ओल्ड स्टेज में हमारा स्लोप कैसा, ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि नदी ऐसी हो जाती है, तो स्लोप क्या बचा, ज़ीरो। स्पीड कैसी होती है, ज़ीरो। देन वो क्या करता है, पूरी तरह से डिपॉजिटिंग एजेंट बन जाता है, सिर्फ वो डिपॉजिट करता है। एंड वो क्या फॉर्म करता है, डेल्टा फॉर्म करता है। एंड वो एलुअल फैन बन जाता है।
तो चलिए गाइस, अभी हमने देखा है 3 फॉर्म में हमारी रिवर डिवाइड होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो आगे का है वो कैसा है, मतलब वो डिफरेंशिएट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल के पार्टिकल के साइज़ पे, एंड सेकेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन है वो एक तो सॉइल के पार्टिकल के साइज़ पे डिफरेंशिएट होगा या फिर रीजन के इससे। तो हम लोग पहले सॉइल देखेंगे। तो सॉइल 4 टाइप के होते हैं, दैट इज़ भाबर, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ भाबर, सेकेंड वन इज़ तराई, थर्ड वन इज़ बांगर एंड फोर्थ वन इज़ खादर। तो सबसे पहले हम जाएंगे भाबर की तरफ। फर्स्ट वन इज़ भाबर। तो जैसे हम यहाँ पे भाबर देखेंगे तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये गंगा के ऋषिकेश से स्टार्ट होता है। जो हमारे भाबर रहते हैं उसके पार्टिकल्स की साइज़ कैसी होती है, वो जो सॉइल है वहाँ के सॉइल के पार्टिकल की साइज़ कैसी होती है, ऐसी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो साइज़ कैसी है, बड़ी है, ऐसी साइज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टिकल की साइज़ कैसी है, लार्ज है। तो पार्टिकल की साइज़ लार्ज होने की वजह से कैसा होगा, इसकी पोरोसिटी हाई होंगी। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस है, जैसे पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो गैप है ना, जो गैप है उसको बोलेंगे पोरोसिटी। ये जो बीच की गैप है उसको क्या बोलेंगे हम, पोरोसिटी। तो उसकी पोरोसिटी कैसी है, हाई है। एंड जो WRC का मतलब होता है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। WRC मतलब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। तो इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी कैसी होती है, लो होती है। मतलब पानी रोकने की जो क्षमता होती है इसके पास, ये भी बहुत कम होती है। जैसे यहाँ पे कैसा है, जो गैप है वो बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी वाटर है वो अंदर चले जाएगा, सतह पे नहीं रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी रिवर यहाँ से फ़्लो होंगी तो वो क्या होंगी, डिसअपीयर हो जाएंगी, वो जो अंदर से फ़्लो करेंगी। तो आई होप सो कि आपको भाबर के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वन इज़ तराई। तो तराई के आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पार्टिकल की साइज़ है वो बहुत छोटी छोटी है। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो पार्टिकल की साइज़ कितनी छोटी है, और इसमें जो गैप है, जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, वो भी बहुत कम है। तो जो पार्टिकल की साइज़ है वो कैसे स्मॉल है, और जो इसकी पोरोसिटी कैसी है, लो है। एंड जो इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो कैसी है, हाई है। मतलब यहाँ पे जो पानी रोकने की जो क्षमता है इसकी, वो ज़्यादा है। एंड इसमें क्या होता है, रिवर फिर से रीअपीयर हो जाती है। एंड थर्ड वन इज़ भांगर। जो भांगर को ओल्ड एलिवियल भी बोला जाता है। एंड फोर्थ वन इज़ खादर, दैट इज़ न्यू एलिवियल। तो हम आगे देखेंगे भांगर और खादर के बारे में और क्लियरली। तो गाइस, अब हम देखते हैं भाबर और खादर, दैट इज़ ओल्ड एलिवियल एंड न्यू एलिवियल। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, ये हमारी रिवर है, ये रिवर का बेसिन है, ये देख सकते हैं, ये हमारी रिवर है। एंड अप्रैल और मार्च में हमारी रिवर क्या होती है, यहाँ तक ही फ़्लो होती है। लेकिन जब अक्टूबर का महीना आता है तो हमारी रिवर का जो बेसिन है वो बढ़ जाता है। एंड जो हमारी रिवर अभी तक यहाँ से यहाँ तक फ़्लो कर रही थी, वो अभी यहाँ से यहाँ तक फ़्लो करती है। एंड जैसे हमारी रिवर फ़्लो करती है तो ये जो रीजन है जहाँ पे ये फ़्लो कर रही है उसे फ्लड प्लेन भी कहा जाता है। एंड जब हमारी रिवर है वो वहाँ तक फ़्लो करती है, लेकिन जब फिर से मार्च और अप्रैल आता है तो हमारी रिवर फिर से यहाँ पे अगेन यहाँ पे फ़्लो करेंगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारे इस एरिया में जो भी सॉइल पार्टिकल्स हमारी रिवर
छोड़ आई है यहाँ पे, तो यहीं पे रहेगा। तो ये जो हमारी रिवर है, तो वो रिवर वाटर अपने साथ वापस नहीं लेके आएंगे, वो वहीं पे छोड़ के आएंगी। तो ये जो भी है इसको क्या बोलेंगे, यहाँ के सॉइल को न्यू एलिवियल बोलेंगे, दैट इज़ खादर। लेकिन एट अ पर्टिकुलर टाइम, कुछ वक्त के बाद, जैसे यहाँ की रिवर क्या करेंगे, कुछ लोग लेके चले जाएंगे, जैसे हम लोग लेके चले जाएंगे, या फिर कुछ हवा की वजह से यहाँ की जो रिवर है यहाँ से उड़ के कहीं और चले जाएंगी, और कोई भी रीज़न की वजह से अगर यहाँ की रिवर, यहाँ का जो सॉइल है वो कहीं और चले जाएंगे, एंड कुछ 1-2 साल बाद वो, तो उस सॉइल को क्या बोलेंगे, ओल्ड एलिवियल। तो इसे क्या बोला जाएगा, ओल्ड एलिवियल, दैट इज़ भांगर। तो गाइस आई होप सो कि आपको इतना समझ में आ गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे एक वर्ड है दैट इज़ दोब। तो उसका मतलब क्या होता है, दोब, इसका मतलब क्या होता है, रीजन विच इज़ सिचुएटेड बिटवीन 2 रिवर्स आर कॉल्ड दोब। मतलब यहाँ पे 2 रिवर है, यहाँ पे एक रिवर है, यहाँ पे दूसरी रिवर है, और ये जो 2 रिवर के बीच में जो भी रीजन आएंगे उसको क्या बोलेंगे, दोब। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज़ राजस्थान प्लेन, राजस्थान के मैदान। तो गाइस जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारे इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे हम हमारे जो भी प्लेन है दैट इज़ राजस्थान के प्लेन, पंजाब हरियाणा के प्लेन, फिर गंगा प्लेन, एंड लास्ट वन इज़ ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो उसको लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे हमारे राजस्थान के प्लेन, यहाँ पे आएंगे हमारे पंजाब और हरियाणा के प्लेन, यहाँ पे हमारे गंगा प्लेन, एंड यहाँ पे हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये राजस्थान, ये पंजाब एंड हरियाणा, ये गंगा, एंड यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले हम राजस्थान के प्लेन देखेंगे। जो हमारे राजस्थान के प्लेन है, तो जो राजस्थान है वहाँ पे एक हिल्स है जिसका नाम है अरावली। तो जो अरावली है वो क्या करती है, वो राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो पहला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, फर्टाइल प्लेन, एंड जो दूसरा है इस रीजन में उसको क्या बोलेंगे, एरिड एंड सेमी एरिड प्लेन। यहाँ की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, उपजाऊ होती है, एंड यहाँ की कैसी होती है, मरुस्थल होती है। एंड जो हमारे राजस्थान की प्लेन है वहाँ पे इस जगह आपको क्या दिखेगा, थार डेजर्ट। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग राजस्थान प्लेन। तो जो राजस्थान प्लेन है उसका पहला पॉइंट क्या बनता है, जो हमारे राजस्थान के प्लेन्स है वो कहाँ पे है, वो वेस्टर्न साइड्स में है लोकेट। एंड यहाँ पे जो अरावली माउंटेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आपने देखा है, यहाँ फर्टाइल, यहाँ सेमी एरिड एंड एरिड। सो गाइस ये था हमारे राजस्थान प्लेन के बारे में। अब आगे के जो भी हमारे पंजाब हरियाणा, देन गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, उसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।